हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा ही गया होगा। तो चलो आज हम देखते हैं आज हम क्या कर सकते थे और कल के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं। तो देखो ट्रेडर्स, कल का हम 17 तारीख का कैंडल देखे तो उसके हिसाब से हमारे टेम्पररी बायस डाउन के थे, राइट। तो हम ट्रेड कैसे करते, तो आ जाओ फटाफट 5 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। देखो 5 मिनट में यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेजर हमको एफ या ओ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइम इज़ अ फ्रैक्टल, राइट। तो हमको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना ही पड़ेगा। तो आ जाओ आप 1 मिनट में। देखो 1 मिनट में शुरुआत में आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे BC मिला था यार, राइट। बुलिस OB FPG के साथ, राइट। लेकिन हम इसको तवज्जो देते बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ कन्फर्मेशन का वेट करो। कन्फर्मेशन क्या मिला था, यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, राइट। स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, राइट। तो हमको सेल सेट का प्लान करना था आज। और कहाँ पे कौन सा लेवल रहता हमारा, कौन सा OB रहता, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, CB यानी बियरिश FPG OB के साथ, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, तो इसको आप अगर मार्क करोगे तो आपको वैलिड OB मिल जाएगा। वैलिड OB को आप मार्क करो कुछ इस प्रकार। अब देखो एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है 1 मिनट का भी, राइट। तो आप यहाँ पे अपना एंट्री होता और टारगेट कौन सा रहता, अब देखो फटाफट 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ टारगेट के बारे में। देखो टारगेट हमारा ये पूरा लेग देखो, तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा, हमारा एक OB यहाँ पे था। अगर इसको तवज्जो नहीं मिलती तो ये पूरा ब्लैक देखो, इसमें कोई भी ऐसा वैलिड OB था ही नहीं। तो हमारे लिए हमारा टारगेट कौन सा रहने वाला था, ये वाला लिक्विडिटी पूल, राइट। तो अभी आप देखो, अगर यहाँ आगे जो मैंने मार्क किया वही ये OB है, राइट। अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये इतना सक्षम होता, ये OB को हम ट्रेड करना पसंद कब करते, जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता। लेकिन यहाँ पे इतना इंटरेस्ट आया ही नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा एंट्री हुआ तो हमारा टारगेट लिक्विडिटी पूल ही रहने वाला था, राइट। तो यहाँ तक आ गया मार्केट, और कौन से हिसाब से आया वो भी देखो, डाउन, रिट्रेसमेंट और डायरेक्ट टारगेट। 11 बजे ट्रेड खत्म, पूरे दिन का जो भी हमारा प्लानिंग था वो खत्म। फिर यहाँ पे कुछ भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बार हमारा टारगेट मिल गया तो मिल गया, फिर मार्केट कर दो बंद, राइट। कमाया हुआ पैसा वापस देना नहीं है। सेम चीज़ आप निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी 17 तारीख का कैंडल देखोगे तो टेम्पररी बायस हमारे डाउन के ही थे, राइट। और यही बायस आपको क्लियर कट समझना है तो आप मेरी एप्लीकेशन में एनरोल कर सकते हो। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, किसी को पूछने की या किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, राइट। तो अभी आप देखो इसको कैसे प्लान करते हैं हम। 5 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है और BC भी बना है, यानी बुलिश FPG भी बना है, राइट। FPG बनते ही हमको क्या मिला, हमारा प्यारा सा OB, राइट। लेकिन अभी इसको छोटा करने के लिए हम फ्रैक्टल का यूज़ करेंगे। वापस आ जाओ 1 मिनट में। अभी वापस इसको हटा देता हूँ ये पूरे लेग को, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही ये पूरे लेग में अनमिटिगेटेड OB कौन सा था, आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे सारा के सारा मिटिगेट हो चुका था, राइट। ये इतना सब पूरा मिटिगेट हो चुका था, यहाँ पे कोई भी FPG वैलिड नहीं था। यहाँ पे था ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल तो इनसाइड बार थी, और ये वाली थर्ड कैंडल हमारी वैलिड होगी क्योंकि ये यहाँ पे तो ये इनसाइड बार में थी, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार हम FPG काउंट करेंगे इसको, और FPG की बदौलत हमको क्या मिला, हमारा प्यारा FPG। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो यहाँ पे जब आया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको यहाँ से ट्रेड लेना है, और हमने लिया भी, और SL गया गया तो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब देखो ध्यान से, मार्केट ने इसको कुछ तवज्जो नहीं दी, डायरेक्ट नीचे आ गया। तो अभी ये क्या काम करेगा, जो भी हमारे स्टूडेंट है या आगे मैंने सिखाया नहीं सिखाया पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन अभी ये काम करेगा ब्रेकर ब्लॉक का, राइट। तो अभी एक बार ये नीचे आया, वापस कहाँ तक गया, यहाँ पे ही अभी, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे आपका एंट्री बनता, और टारगेट के लिए वही वाला थियरी। वापस आ जाओ 5 मिनट में, क्योंकि टारगेट तो हम 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं, राइट। तो आप देखो ये 13 तारीख का जो OB पड़ा हुआ था, यहाँ पे हमारे लिए ये OB का काम करता, और अगर इसको तवज्जो नहीं मिलती तो ये पूरे लेग में देखो आप, कोई भी अनमिटिगेटेड OB था ही नहीं, राइट। तो अभी लास्ट में या तो ये वाला OB या तो फिर लिक्विडिटी पुल, राइट। तो अभी आप देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाला OB मैंने मार्क किया था उसका तो काम कल ही खत्म हो गया था, तो अभी उसका कोई मतलब है ही नहीं। और बीच में आप देखो यहाँ पे तो कुछ था नहीं,
इसलिए हमने ये ब्रेकर ब्लॉक पे एक बार यहाँ पे एसएल गया, ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री लिया और टारगेट हमारे यहाँ तक के, राइट। फिर यहाँ से कुछ भी करे और नीचे गिर जाए तो भी गिरने दो, जो भी करे, हमारा टारगेट डन हो गया, हमारा ट्रेडिंग डेज खत्म हो गया, राइट। अभी दूसरे दिन दूसरा दांव। इस तरीके से आज का पूरा दिन रहा, राइट। और इसी तरीके से डिटेल में आपको सीखना है फ्रैक्टल का यूज़, स्ट्रक्चर शिफ्ट या एंट्री मॉड्यूल या तो फिर डेली बायस, ओवरऑल बायस, ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप मेरी एप्लीकेशन में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये तो हो गई आज की बात। अभी हम देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं, राइट। वापस आ जाओ डे कैंडल में। डे कैंडल को देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट भाई डेली बायस उसके डाउन के ही है, राइट। तो अभी ट्रेड कैसे किया जाए वो भी समझाता हूँ। देखो ये जो कैंडल है वो एक तरीके से हमारा ओबी का काम करेगा, राइट, लेकिन वो आज टैप हो चुका है। फिर भी हम मार्क करेंगे, आज दिन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं। अभी मैंने इसको 2 तारीख को मार्क तो कर दिया है, राइट। अभी 5 मिनट में जाके देखते हैं कि भाई कोई लेवल बचा हुआ है क्या है। देखो ये हो गई 2 तारीख, राइट। अभी इसको हटा देता हूँ तो समझाने में आसानी रहेगी। देखो यहाँ तक तो मार्केट आ चुका है, तो अभी इसका कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं, देखो पहला ये वाला एडवांस ओबी की वजह से, दूसरा ये फाइनल ओबी, राइट, और तीसरा ये दोनों को तवज्जो नहीं मिली तो ये लिक्विडिटी पुल, राइट। तो अभी आप आ जाओ वापस 5 मिनट में। तो कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। देखो कल हमारे टेम्पररी बायस डाउन के ही है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो फिर गैप अप ओपन होता है तो पहला ये लिक्विडिटी पुल, यहाँ पे जो ओबी पड़ा है वो, या तो यहाँ पे ओबी पड़ा है वो फर्स्ट फेक मोमेंटम ऊपर की ओर देता है और फिर हमको कुछ इस प्रकार हमारा एंट्री मॉड्यूल बनाता है, तो हम यहाँ पे सेल करना पसंद करेंगे और यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट रहने वाले हैं, राइट। वो या यहाँ से लिक्विडिटी पुल लेके हमारा एंट्री मॉड्यूल बने तो भी सही है, या ये पूरा ओबी लेके एंट्री मॉड्यूल बनाए तो भी सही है, या तो ये बना के एंट्री मॉड्यूल दे तो भी सही है, राइट। तो ये हो गया सेलिंग के लिए और ये वाला टारगेट रहने वाला है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके फर्स्ट फेक मोमेंटम नीचे की ओर देता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होके हमारा एंट्री बनता है तो हम यहाँ पे भी बाइंग का ऑर्डर पंच करेंगे और ये वाला जो अभी लिक्विडिटी मार्क करके मैं बता रहा था वही हमारे टारगेट रहने वाले हैं, राइट। या तो फिर यहाँ से ही हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल बनता हुआ नजर आए तो भी हम बाई कर सकते हैं, या तो फिर फेक मोमेंटम नीचे आते ही यहाँ से नहीं, इसको तवज्जो नहीं मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला, हमारा एंट्री मॉड्यूल नहीं बना और डायरेक्ट नीचे आके कुछ यहाँ पे हमको हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग करना पसंद करेंगे, राइट। तो कल के लिए मेरा प्लानिंग यही है। अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्ले स्टोर में पावर ऑफ बाइस लिखोगे तो भी आ जाएगा, या तो लिंक पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा और उसको एनरोल कीजिए और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाइए, राइट। धन्यवाद।